तारं वसुदैव कुटुम्बकम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। चल संगीता बेन ब्रह्म निर्वाण। भावना बेन आप म्यूट पे हो। घट गिरधारी ने मन मुरारी, घट गिरधारी ने मन मुरारी, हृदय बसे रे प्राण प्यारो वल्लभ प्रभु छे गुण हीरे, हृदय बसे रे प्राण प्यारो वल्लभ प्रभु छे गुण हीरे, घट गिरधारी ने मन मुरारी, मन गोकुळियों ने मन वृंदावन, मन गोकुळियों ने मन वृंदावन, मन यमुना जी नो आरो वल्लभ प्रभु छे तो नथी रे, मन यमुना जी नो आरो वल्लभ प्रभु छे तो नथी रे, घट गिरधारी ने मन मुरारी, લીપ્યું ગોપ્યું ને મારા અંતરનું આંગણું, લીપ્યું ગોપ્યું રે મારા અંતરનું આંગણું, આંગણીએ તુલસીનો પ્યારો વલ્લભ પ્રભુ છે તો નથી રે, આંગણીએ તુલસીનો પ્યારો વલ્લભ પ્રભુ છે તો નથી રે, ઘટ गिरधारी ने मन मुरारी, श्याम सलूणो मारा नयनो मारे तो, श्याम सलूणो मारा नयनो मारे तो, व्रजनी रज मारम नारो वल्लभ प्रभु छे तो नथी रे, व्रजनी रज मारम नारो वल्लभ प्रभु छे तो नथी रे, घट गिरधारी ने मन मुरारी, श्रीजी नो रंग
मारे वैष्णवनो संग रे श्रीजीनो रंग मारे वैष्णवनो संग रे भव भवनो सत्वारो प्यारो वल्लभ प्रभु छेतो નથી રે ભવ ભવનો સથવારો પ્યારો વલ્લભ પ્રભુ છેતો નથી રે ઘટમાં ગિરિધારીને મનમાં મુરારી હૃદયે વસે રે પ્રાણ પ્યારો વલ્લભ પ્રભુ છેટો નથી રે ઘટમાં ગિરિધારીને મનમાં મુરારી बहुत सुंदर भजन और वेरी वेल सर, बहुत अच्छा गाया। થેન્ક યુ ઠાકોરજીની કૃપા ये पुष्टि मार्ग का भजन लगता है। હા પુષ્ટિ માર્ગનું ભજન છે वल्लभ प्रभु का नाम है। Yeah. આ વખતે ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં આ લીધું ભજન નહીં તો મારું નોર્મલી બધા અલગ અલગ હિન્દી ભજન વધારે લઉં છું આ વખતે ફર્સ્ટ ટાઈમ ગુજરાતી છે हाँ, सरस। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। मुझे लगता है पिछली बार 7वें श्लोक का आरंभ किया था हमने, तो 7वें श्लोक से कंटिन्यू करते हैं। जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। ये जो पद है भक्ति योग में भी आया था, शीतोष्ण सुख दुखेषु मान अपमान तथा मान अपमानयो। बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं है। शीत और उष्ण में समान होना, सुख और दुख में समान होना, इससे भी कठिन है मान और अपमान में समान रहना। अत्यंतिक कठिन है। कोई आपका सम्मान दे या अपमान करे, दोनों अवस्था आपको स्पर्श नहीं करती, उसमें समानता का भाव रहे, ये योगी के लक्षण है। आत्म संयम योग चल रहा है। जीतात्मनः, आत्मा को जिसने जीता है वो, आत्मा को जीतना अर्थात क्या? आत्मा को जीतना यानी आत्मा से एक रूप होना। आत्मा कोई वस्तु नहीं है कि जिसको आप जीत सकते हो, लेकिन आत्मा से एक रूप होना अर्थात प्रकृति से अपना संबंध तोड़ना, आत्मा में स्थित होना, ये जीतात्मनः। जीतात्मन जब होते हैं तब संसार की कोई भी चीज हमें आकर्षित नहीं करती। ये मान अपमान हमें कहां से मिलता है? लोगों से। ये भी संसार का एक हिस्सा है, लोग। अब उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि निजानंद की अनुभूति हुई। एक विलक्षण आनंद है आत्मा में स्थित होने का, आत्मरस। इससे ज्यादा हैप्पीनेस कहीं पर भी नहीं। उसके लिए इंग्लिश में एक शब्द यूज किया है, ब्लिस। ब्लिस, व्हाट इज ब्लिस? अत्यंतिक विलक्षण आनंद, दैवी आनंद। हम संसारिक हैप्पीनेस कहते हैं संसारिक आनंद को, उसका ऑपोजिट है सॉरो, दुख। सुख का ऑपोजिट है दुख, लेकिन ब्लिस, निजानंद का कोई ऑपोजिट है ही नहीं। बिकॉज एक अलौकिक अनुभूति है। ये कब प्राप्त होती है? जब हम जितात्मन होते हैं, तब। जब आत्मा से एक रूप आत्मा में स्थित होते हैं, तब वो व्यक्ति जितात्मन, अपने आप। संसार की कोई चीज उसे मोहित नहीं करेगी, ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना परिस्थिति। सभी में समान, सभी में समान। ये तीन जो उदाहरण दिए, शीतोष्ण सुख दुखेशु और मान अपमान योग, ये सब हमें संसार से प्राप्त होता है। बट यहाँ पर जो योगी है वो आत्मा में स्थित हुआ है, इसके लिए प्रशांतस्य,
शांत जब अधिक मात्रा में होता है तब उसे प्रशांत कहते हैं। आह्लाद यानी आनंद, वो घड़ी बहुत ही आह्लादिक थी हम कहते हैं, यानी आनंददायी थी वो। जो अधिक मात्रा में आह्लाद होता है उसे प्रह्लाद कहते हैं। जो हमारे बाल ऋषि प्रह्लाद हो गए वो आनंद देने वाले थे। उनकी कहानी जब उनकी कथा सुनते हैं तो हमारे अंदर भक्ति का एक रस उत्पन्न होता है। हमारे ईश्वर के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, नारायण के ऊपर श्रद्धा और मजबूत होती है। पिता का दायित्व क्या है? पिता का दायित्व है रक्षण करना और माता का दायित्व है पोषण करना। जब तक हम अपने पैरों पे ना हो जाए तब तक माता पोषण देती है, खाना पीना, और पिता रक्षण देते हैं हमें। अगर ये दो ना प्राप्त हो तो हम बड़े हो ही नहीं सकते। और सोचिए, एक 8 वर्ष का बालक, उसके पिता जो उसे रक्षण देना चाहिए वो उसका भक्षण करने निकले थे। उस बालक की मानसिक परिस्थिति आप समझिए। फिर भी ईश्वर के ऊपर कितनी श्रद्धा। पिछले जन्म से भक्ति लेकर आए थे प्रहलाद। ये तो एक 8 वर्ष के बालक के अंदर इतनी भक्ति कहां से उत्पन्न हो। पिता को रक्षण करना चाहिए, वो भक्षण करने निकले थे। फिर भी अटूट श्रद्धा, अनन्य श्रद्धा। और ऐसी श्रद्धा जिसको होती है उसी के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और रक्षण किया बालक प्रहलाद का। जो ईश्वर को आनंद देता है वो प्रहलाद। तो वैसे ही जो मन को शांत अधिक मात्रा में करता है वो प्रशांत। कहते हैं अमेरिका और यूरोप के बीच में जो अटलांटिक ओशन है वो बहुत ही तूफानी है, लेकिन अमेरिका और जापान के बीच में जो समुद्र है उसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। पैसिफाई यानी शांत करना, हिंदी में उसे प्रशांत महासागर कहते हैं। जो शांत है कंपैरेटिवली, इसके लिए पैसिफिक ओशन, इसके लिए प्रशांत महासागर। ये मन महासागर से भी डीप है और ये मन महासागर से भी विशाल है। ये मन को शांत कैसे करें? अत्यंत कठिन चीज है मन को शांत करना। सुबह जैसे ही आंख खुलती है फैक्ट्री चालू हो जाती है, इच्छा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शुरू ही हो जाती है। महासागर है मन, इसको प्रशांत कैसे करें? इच्छाएं कौन सी होती है आप सोचिए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, कौन सा पिक्चर देखेंगे, क्या शॉपिंग करेंगे, यही सब इच्छाएं होती। किससे मिलेंगे, यही सब इच्छाएं। ये सब इच्छाएं सांसारिक, ए टू जेड संसार से जुड़ी हुई है। इसके लिए मन शांत होता ही नहीं। रात को क्यों शांति की अनुभूति की हमने? क्योंकि मन शांत हो गया। मैं कौन हूं मालूम ही नहीं, मेरा ही मुझे पता नहीं है, तो मेरा मन क्या कर रहा है पता नहीं। तो शांति की अनुभूति करनी है तो मन को संसार से हटाना पड़ेगा, तभी शांति की अनुभूति होगी। जब तक जुड़े हुए हैं तब तक मन अशांत। मन अशांत तो सारी काया अशांत। और हम अशांत हुए तो हमारे साथ जुड़े हुए सब परिवार वाले अशांत। आप सबने अनुभव किया होगा। जो जुड़े हुए हैं वो सब चीज में जुड़े हुए, सुख में भी जुड़े हुए, दुख में भी जुड़े हुए। तो मन को अगर प्रशांत करना है तो संसार से हटकर ईश्वर से एक रूप होना पड़ेगा। जितात्मनः, आत्मा से जब एक रूप होंगे हम, संसार से दूर हटेंगे। संसार से दूर हटना इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा दायित्व हम छोड़ दे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी ड्यूटी हम छोड़ दे। हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के ऊपर हमें श्रद्धा है। भगवत गीता में भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है कि संसार का त्याग कर। सन्यासी शब्द आया है। जिसने स्वार्थी इच्छाओं का त्याग किया है वो सन्यासी। जिसने संकल्पों का त्याग किया है वो सन्यासी। लेकिन अपनी ड्यूटी का त्याग करने का भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है। संसार को, परिवार को,
एक दायित्व की तरीके से देखो, एक ड्यूटी की तरीके से देखो, यानी उससे अटैच नहीं होना है। बट दैट डजंट मीन कि वी हैव टू रन अवे। भगवान ने सन्यास नहीं लिया, वो हमें कैसे कह सकते? ना ही अर्जुन को कहा कि सन्यास ले। अर्जुन को कह रहे भगवान तेरा कर्तव्य कर, भले ही तेरा कर्तव्य योद्धा का है, मारने का, डू दैट। यानी सर्वोपरि भगवान ने कर्तव्य को रखा है। एंड हाउ प्रैक्टिकल। हमारा संसार क्यों सुखी है? हम क्यों सुखी है? क्योंकि सब लोग अपना कर्तव्य करते हैं, तभी संसार चलेगा। बीट एट फैमिली लेवल और एट सोसाइटी लेवल और एट राष्ट्र के लेवल, सब लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं, इसके लिए ये स्मूथ चल रहा है सब कुछ। ये परम संदेश है भगवत गीता का। डू योर ड्यूटी। ड्यूटी यानी धर्म। कर्म योग इज डूइंग योर ड्यूटी। आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करने को भगवान ने नहीं कहा है, वो केवल पीड़ा देगी आपको, मन को अशांत करेगी। कर्तव्य भाव से काम करो, डिटैच होकर, अनासक्त भाव से। ये करने से हम जीतात्मन होंगे। शरीर कर्म कर रहा है सांसारिक दायित्व निभाने के लिए, लेकिन मन ईश्वर से जुड़ा हुआ है। दैट इज द राइट स्टेट ऑफ माइंड। मन भगवान से जोड़ो और शरीर संसार के काम में लगाओ। यह हमें मोक्ष के प्रति ले जाएगा। प्रशांत शांत मन कब होगा? जब ईश्वर से जुड़ेगा। जीतात्मन जब हम होंगे, तभी हमारा मन शांत होगा। परमात्मा समाहित। समाहित यानी परमात्मा को प्राप्त कर। जिसने परमात्मा को प्राप्त किया वो ही शांत हुआ। जब तक परमात्मा से दूर है तब तक अशांति निश्चित। कई लोग मुझे कहते हैं जब हम सत्संग में होते 1 घंटा तब शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि हम ईश्वर से जुड़े हैं, इसके लिए शांति की अनुभूति होती है। कुछ देर के लिए, फॉर 1 hour वी फॉरगॉट ऑल आवर स्ट्रेस। स्ट्रेस कहां से आया? भगवान से स्ट्रेस आया नहीं है, स्ट्रेस संसार से आया। उससे जब हम दूर हुए, ऑटोमेटिकली शांति की अनुभूति हुई। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से एक रूप हो हम। जो हम सुनते हैं उसका चिंतन होना चाहिए। ये शरीर से होने वाला कर्म, मन से होने वाला चिंतन, ये दोनों ईश्वर का हुए, तब मन प्रशांत होगा। ईश्वर जिसने प्राप्त किया उसका ही मन शांत होगा। और उसके लक्षण क्या है? शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान योग। शीत और उष्ण। शीतल यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म। ये किसके विषय है? हमारी त्वकेंद्रिय के विषय। त्वचा, त्वचा से पता चलता है गर्मी है या ठंडी है। दो में बेटर कौन सा? शीतल बेटर या उष्ण बेटर? गर्मी बेटर या ठंडी बेटर? कॉमन सेंस का क्वेश्चन। कोई जवाब देगा? शीतलता अच्छी या उष्णता अच्छी? अरे ये तो केजी का ये क्वेश्चन। रिलेटिव रिलेटिव है ना, लेकिन अगर मैं गर्म एनवायरनमेंट में हूँ तो शीतलता चाहिए, बहुत ठंडा है तो उष्णता चाहिए। एग्जैक्टली। अति अति तो दोनों ही चीजों की बुरी है। अति शीतलता इट भी इज डेंजरस है, अति उष्णता भी डेंजरस है, तो इट इज रिलेटिव। इट इज अगर रिलेटिव। कश्मीर में गुलमर्ग में हम लोग रहे हैं तो यू लुक तो आउट फॉर उष्णता हीटर। उष्णता चाहिए। हम हीटर ढूंढेंगे कि जल्दी रूम को गर्म करो, बहुत ठंडी है। और बंबई की गर्मी में होंगे तो हम एसी ढूंढेंगे। इट इज रिलेटिव, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। 2+2 = 4, अन्य कोई उत्तर नहीं, ऑब्जेक्टिव। बट सब्जेक्टिव, कहाँ ठंडी है कहाँ गर्मी, कौन सा है पता नहीं। परिस्थिति परिस्थिति बताएगी हमें कि शीतलता अच्छी है या उष्णता अच्छी है। कहने का तात्पर्य, सभी इंद्रियों के विषय इस प्रकार है। सुख भी देंगे दुख भी देंगे, रिलेटिव है वो। परिस्थिति से वो निश्चय करेंगे हम कि ये आप कैसे होंगे। मुझे अभी एक व्यक्ति ने पूछा, एक लेडी ने पूछा, आपको यदि एक डॉटर होती तो आप स्ट्रिक्ट फादर होते या लीनियंट फादर होते, ऑर्थोडॉक्स फादर होते या कैसे होते? क्या जवाब दूं? मैंने कहा लड़की का नेचर देख के मैं डिसाइड करता।
इसके साथ स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, इसको लीनियंट होना जरूरी है। इट कैन नॉट बी अ थंब रूल। एक व्यक्ति के साथ सबके साथ एक ही व्यवहार, नो। परिस्थिति देखकर व्यवहार होना चाहिए हमारा। एक ही व्यक्ति से 6 साल पहले जैसा व्यवहार था आज नहीं हो सकता है। 6 साल में लोग बदलते हैं। ऑल रिलेटिव, सब्जेक्टिव। ये विवेक है, व्यक्ति को समझना, परिस्थिति को समझना और फिर निर्णय लेना। मनुष्य मशीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है कि आप एक कमांड दो तो सेम आंसर आएगा उसका। कॉम्प्लेक्स है मनुष्य का माइंड। एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में अलग है। किसी के साथ, मित्र के साथ अलग है, परिवार के साथ अलग है, ऑफिस में अलग है, वो सबके साथ अलग। परिस्थिति के मुताबिक हमारा मन बदलता है, हमारी डिसीजंस बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं। तो हाउ कैन यू मेक अ थंब रूल? स्ट्रिक्ट होना अच्छा है या लीनियंट होना अच्छा है? व्यक्ति देखकर निर्णय, परिस्थिति देखकर निर्णय। तो शीत उष्ण त्वचा के विषय है, वैसे ही आंखों के विषय, कानों के विषय, नाक के विषय, सभी विषय में जो समान है वो। मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं। गर्मी अनुभव हो रही है, बहुत गर्मी है, अनुभव हो रहा है बहुत ठंडी है, लेकिन मन में उसका कोई प्रतिभाव नहीं, उससे मन चेंज नहीं हुआ। मैंने कई लोग देखे, जरा सी भी गर्मी हुई तो उनको क्रोध आ जाता है। दे कैन नॉट बेयर इट। मन के ऊपर प्रतिक्रिया हुई गर्म वातावरण की, सीधा मन रिएक्ट करता है। योगी है वो रिएक्ट नहीं करता। अनुभूति होती है लेकिन मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, मन की दशा चेंज नहीं होती, मन की स्थिति चेंज नहीं होती है। ये कब होते हैं? ये कब संभव है? जब हम ईश्वर के साथ एक रूप हुए तो ही संभव है। क्योंकि अभी सांसारिक बातें हमें टच नहीं कर रही, सांसारिक सुख दुख अभी हमें स्पर्श नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान से एक रूप हो गए, भगवान में स्थित हो गए। तब शीतोष्णता शरीर की ये हमें स्पर्श नहीं करेगी। सुख दुखेशु, सुख और दुख ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों के विषय स्थूल देह को आकर्षित करते हैं, उसका परिणाम स्थूल देह पे ऊपर होता है। और सुख और दुख की अनुभूति मन के अंदर होती है। हम सुख आता है तो छलकने लगते हैं और दुख आता है तो टूट जाते हैं। बट हम भूल जाते हैं ये जो दुख की परिस्थिति आई है, मांगी नहीं थी तो भी आ गई। कोई नहीं मांगता दुख, फिर भी आता है सबको। पैकेज है ये। सुख मिला ना, भगवान कहते हैं, तो दुख भी तुझे भुगतना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं। एक ही सिक्के की दो बाजू है। बट ये हमें समझना है कि बिना मांगे जो दुख आया है वो परिस्थिति है, और संसार से उत्पन्न होने वाली हर एक परिस्थिति उसका आरंभ है और उसका अंत है। जो दुखदायी परिस्थिति है जो आई है वो जाने वाली है। दुख का भी वैसा ही है, जो आया है वो जाने वाला है। तो जो परमानेंट नहीं है, जो चेंज होते रहता है, उसके ऊपर क्यों विचार कर? जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है उससे मैं क्यों प्रभावित हूं? हमें दुख किस बात का होना चाहिए? ये मेरे हाथ में ये था, ये संभव था, मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया, दुख इसका होना चाहिए। इतना साल हमने जी लिया, क्या किया? मैं और मेरा परिवार इससे आगे बढ़े ही नहीं, हम इसका दुख होना चाहिए। हम कितना कुछ कर सकते थे। शेष जीवन जो है इसको यथार्थ बनाए, इससे ऊपर उठे। आज तक जो मैंने किया है उससे कुछ विशेष करूं, मेरे जीवन को एक वैल्यू दूं। मनुष्य हूं मैं। अन्य की पीड़ा समझना, अन्य का दुख समझना और वो दुख दूर करने के लिए कार्यरत होना, ये समझ केवल मनुष्य को दी है। अन्य किसी जीव के पास ये समझ नहीं। और अगर मैं ये नहीं करता तो कहीं मुझे दुख होना चाहिए,
जो मेरे हाथ में था वो मैं नहीं कर सकता। ये विश्व में आप क्या बदल सकते हो अगर आपको पूछूं तो, व्हाट यू कैन चेंज इन दिस वर्ल्ड, ये विश्व में क्या क्या बदलना संभव है? सिर्फ खुद को बदलना संभव है। ओनली अस। अपनी सोच को। अपनी सोच बदलो, अपने कर्म बदलो, अपनी वाणी बदलो, ये तो अपने हाथ में है ना। बट इस पर हमारा विचार ही नहीं है। कहीं हमारा अहंकार बीच में आ जाता है, आई नो एवरीथिंग, सामने वाला ही गलत है, मैं तो सही बोला हूं, ही इज टेकिंग मी रॉन्गली। इट इज ओनली पॉसिबल टू चेंज आवर सेल्फ। इस विश्व में हम केवल अपने आप को बदल सकते हैं, और उसके ऊपर विचार ही नहीं है। इतना बड़ा अहंकार का आवरण पड़ा है हमारी बुद्धि के ऊपर। कबीर जी को पढ़ना चाहिए, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न खोज। बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हो गए कबीर जी भी। दो दो लाइन में जीवन का निचोड़ रख दिया उन्होंने। बड़े बड़े शास्त्र जो नहीं कह सके, दो दो पंक्तियों में कह गए वो। वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ। अपने आप को बदलने के लिए क्या करना होगा? चिंतन करना होगा पहले तो। मेरी सोच क्या है, मेरे विचार क्या है, मेरे इमोशंस, भाव कहां से आते हैं, ये भाव पता नहीं है। कभी प्रेम उत्पन्न होता है, कभी क्रोध उत्पन्न, कभी घृणा, कभी क्या क्या भाव मन के अंदर आते रहते हैं। ईश्वर को बिठा दो, सब भाव शुद्ध हो जाएंगे। ईश्वर से बड़ा पवित्र, मन को पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं है। शरीर को पवित्र करने के लिए कई सोप, शैम्पूस, परफ्यूम्स, बहुत कुछ है मार्केट में। शरीर को शुद्ध करते हैं, वो पवित्र नहीं करते हैं। पवित्र केवल ईश्वर से होता है। मन को पवित्र करना है, मन को शुद्ध नहीं करना है। ईश्वर को बिठाना है मन के अंदर, और देखो अपने आप आपके सभी जो भाव है वो अच्छे हो जाएंगे। इमोशन, सद्भाव, सभी में अपनापन दिखेगा, समभाव आ जाएगा हमारे अंदर। ऑल नेगेटिविटीज आर गॉन, क्योंकि वो सत्य है, ईश्वर सत्य है। और सत्य से जब हम एक रूप होते हैं तो सत्य के गुण हमारे अंदर आते हैं, सद्गुण। पूरा एक अध्याय का है भगवान। दैवासुर संपत्ति विभाग योग, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। हमारे मन में संपत्ति यानी केवल धन है, पैसा, सॉरी। भगवान कहते हैं ये जो गुण है वो भी तेरी संपत्ति है। जो सतगुण है वो दैवी संपत्ति है, दुर्गुण है वो आसुरी संपत्ति है। दैव आसुर संपत्ति विभाग योग, बहुत आगे है, 16वां अध्याय है, वो करेंगे, तभी डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर। तो शीतोष्ण सुख दुखेशु, सुख और दुख की अनुभूति है, लेकिन ना सुख में छलक रहे हम, ना दुख में टूट रहे हैं। क्योंकि जो परिस्थिति सुख और दुख निर्माण करती है, उस परिस्थिति को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये परिस्थिति जो आई है वो एक दिन जाने वाली है, वो परमानेंट नहीं है। सुख हो या दुख हो, तो उसके ऊपर मेरी प्रतिक्रिया करने का कोई अर्थ नहीं है। हमें तटस्थ भाव से देखना है, सुख आए या दुख आए। ये जो असर करेगी मेरे शरीर पर, असर करेगी मेरे आत्मा को, सुख या दुख कोई स्पर्श नहीं करता। मैं आत्मा में स्थित हूं, ये शरीर धारण किया है तो शरीर को सुख दुख भुगत नहीं है। ऐसे तटस्थ भाव से जब देखेंगे तब सुख और दुख से ऊपर हो जाएंगे हम। और उसके लिए शर्त इतनी है कि यदि आप खाली सिर्फ सुख की कामना करें और दुख का द्वेष करें, वो नहीं चलेगा। दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा, तब सुख और दुख, शीत और उष्ण, ये दोनों से हम ऊपर उठेंगे। शीत और उष्ण शरीर की पीड़ा है, सुख और दुख मन की, रह गया हमारा अहंकार।
सबसे पावरफुल। अध्यात्म के विषय में जो ज्यादा सूक्ष्म है वो ज्यादा सत्ताधारी है, उसकी ज्यादा सत्ता है, पावरफुल है। शरीर से सूक्ष्म इंद्रिय, इंद्रिय से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार। इसके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल अहंकार। और अहंकार का विषय क्या है? मान और अपमान, तथा मान अपमान योग। अगर आगे के काल में बहुत सारी कहानियां देखी होगी आप। राजा का क्या, राजा के रानी का भी अपमान हुआ हो तो युद्ध हो जाता था। बहुत सारी कथाएं ऐसी। द्रौपदी के मुख से निकल गया अंधे का पुत्र अंधा। इट बिकेम द टर्निंग पॉइंट पांडव और कौरव के संबंध में। युद्ध हो गया, दुर्योधन का अपमान हुआ द्रौपदी से। फिर तो वस्त्रहरण, सभी कुछ घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं। वो अपमान में एडिशंस करते रहे दोनों पक्ष में। तो ये जो अहंकार है उसका विषय है मान और अपमान। जहां मान मिलता है, जहां सम्मान मिलता है, वहां व्यक्ति अपने आप खींचा चला जाता है, और जहां अपमान होता है वहां से दूर चला जाता है, क्योंकि वो अहंकार का विषय है। अहंकार को सम्मान चाहिए, अपमान उसे नहीं चलता। ये अहंकार, मान और अपमान, ये दोनों की अनुभूति करता है। कब तक? जब तक अहंकार ईश्वर में विलीन नहीं हुआ है तब तक। जब तक मेरे अंदर मैं जिंदा है, मैं ये हूं, आपका जो भी नाम है आप ले लो, फिर आप सब मान अपमान की अनुभूति करते रहोगे। बहुत ट्रबल करेगा मान अपमान आपको, जब तक ये मैं जीवित है। मुझे ये कहा, मुझसे ऐसा बर्ताव किया, मुझे ये नहीं दिया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मैं जीवित है, मैं ये हूं। ये मैं को ईश्वर में विलीन करना पड़ेगा, तभी मान और अपमान से हम मुक्त होंगे। कैसे होगा कैसे? ये कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है कि अमेज़न पे ऑर्डर कर दिया, कृष्ण भगवान आ जाइए। अमेज़न पर ऑर्डर नहीं कर सकते हम कि आके मेरे मन में बस जाइए आप। उसके लिए ज्ञान का आधार लेना पड़ेगा। हमारे आत्मा के ऊपर जो अविद्या का आवरण है, वो ज्ञान पूर्वक वो आवरण हटाना पड़ेगा। मैं कौन हूं, ये जब मुझे ज्ञान पूर्वक पता चलेगा, ये जब आवरण हटेगा, डिस्कवर। साइंटिस्ट किसके पीछे लगे हैं? सृष्टि में छिपे रहस्य को डिस्कवर कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा था, ब्लड प्रेशर तो हमेशा 120/80 था। साइंटिस्ट ने क्या किया? उसे डिस्कवर किया, ये रहस्य को हमारे सामने रखा। ये सेट किसने किया? 120/80 ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80। किसने सेट किया है? कौन चला रहा है ये हार्ट को, हृदय को 80 साल तक बिना कोई ऊर्जा के, बिना कोई सपोर्ट के चलता ही रहता है 24 घंटा। बहुत बड़ा रहस्य है ये, कैसे चलता है ये दैवी शक्ति। इसमें ईश्वर को ढूंढना होगा। जिसके उत्तर नहीं मिलते हैं, बुद्धि का जहां अंत आता है, वहां श्रद्धा शुरुआत होती है। ये मेरा ईश्वर कर रहा है। रात को मस्त डिनर लेकर सो गए, सुबह तक वो सबका पाचन हो गया। किसने किया ये? हमने तो किया नहीं है। कैसे हुआ फिर? अपने आप। और 70-80 साल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। रक्त अपने आप बनता है। अगर ब्लड ज्यादा एक्सीडेंट में बह जाए तो आदमी वहां की मृत्यु हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट है ब्लड। ऑक्सीजन लेके हर एक अवयव को पहुंचाता है ब्लड। घूमता ही रहता है शरीर के अंदर। ये ब्लड उत्पन्न कैसे हुआ? बोन मैरो के अंदर कंटिन्यूस होता ही रहता है।
अब एक एक ऑर्गन देखो, आपको ईश्वर दिखाई देंगे उसमें। किडनी फिल्टर्स कचरा निकालती ही रहती है शरीर में से, हम डालते ही रहते हैं और किडनी निकालती ही रहती है। कैसे ये इतना बड़ा मशीन चलता है? हमारे घर में कंप्यूटर है, टीवी है, एसी है, सब कुछ है, सबको पावर सप्लाई देनी पड़ती है तब चलते हैं। ये सब मशीनरी हमारे अंदर जो बिठाई है भगवान ने, कौन चलाता है इसको? कैसे चलती है? अपना कार्य करती ही रहती है, करती ही रहती है अपना कार्य। जो मनुष्य के शक्ति से ऊपर है, जिस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है, फिर भी होता रहता है, उसमें ईश्वर को देखना होगा। रीजनिंग को साइड पे रखना पड़ेगा। इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, अरे आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, इसके लिए है नहीं, ये किसने कहा? आपकी बुद्धि के परे की बात है ये, श्रद्धा का विषय है ये। पिछले एक या दो सत्संग के पहले हमने बहुत सुंदर चर्चा की थी। भगवान कृष्ण हुए, राम हुए, लेकिन उद्धार किसका हुआ? जिन्होंने श्रद्धा रखी उसका ही उद्धार हुआ। हजारों लाखों लोग थे जब राम हुए, जब कृष्ण हुए, लेकिन उद्धार किसका हुआ? केवल उनका जिसने श्रद्धा रखी। श्रद्धा क्यों नहीं होती है? हमारा अहंकार बीच में आता है। जब अहंकार भी समर्पित होगा तभी श्रद्धा उत्पन्न होती है। समर्पण भाव। ये समर्पण यानी किसका समर्पण कर रहा है? अहंकार का समर्पण करना है। गुरु को नमस्कार करते हैं हम, सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा अहंकार भी समर्पित हुआ है। मन में कहीं अहंकार तो जीवित है ही, तो पूर्ण समर्पण नहीं है, केवल शारीरिक समर्पण है। तो जब तक ये अहंकार जीवित है, जब तक मैंपन जीवित है कि मैं ये हूं, मेरे जैसा कोई नहीं दूसरा, मुझे कोई कैसे कह के जाए, ये भाव मन के अंदर है, तब तक मान और अपमान से ऊपर उठना संभव नहीं। और ये किसे सबसे ज्यादा ट्रबल करता है? अहंकार हमें ही करता है, अन्य को नहीं। सबसे ज्यादा ये सभी दुर्गुण, सभी दोष हमें ही त्रस्त करते हैं। हमारे दुर्गुण हमें लगता है कि दूसरों को त्रस्त करते हैं, सॉरी, सबसे ज्यादा आपको करते हैं। जो ये सबसे मुक्त हो गया वो सबसे सुखी। जिसके मन में ईश्वर स्थित हो गए, जिसका शरीर भक्ति में लग गया और जिसका अहंकार विलीन हो गया, एक रूप हो गया ईश्वर के साथ, वही व्यक्ति शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो परमात्मा समहिता। भगवान जिसको प्राप्त हुआ उसका मन शांत होगा, वही व्यक्ति जितात्मन है। और ये जब स्थिति प्राप्त होती है तब कोई भी विषय और इंद्रिय मिलने पर सुख या दुख की अनुभूति नहीं। फिर व्यक्ति मान और अपमान से ऊपर उठ जाता है। हमारे साहित्य में, धार्मिक साहित्य में कई उससे दृष्टांत है कि संतों के ऊपर कोई असर नहीं हुई। इतने सारे संत, ज्यादातर सभी संत दुखी थे। नरसिंह मेहता जी को उसकी भाभी जी ने बहुत ताने मारे थे, तुकाराम जी को उनकी पत्नी ने ताने दिए थे, ज्ञानेश्वर को तो सारे गांव ने त्रस्त किया था, टॉर्चर किया था उनको, क्योंकि कोई चीजों की उनके ऊपर असर हुई नहीं, क्योंकि इनके वो महत्व नहीं देते। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम महत्व देते हैं। जिस चीज को हम महत्व देंगे वहां से दुख आएगा। घर में किसी ने इतना सा कह दिया, दुखी हो गए, क्यों? वो व्यक्ति का महत्व है। रास्ते पे चल रहे और किसी ने कुछ कह दिया, कोई असर नहीं होती है, कि वो व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। तो जितना हम महत्व देंगे उतना दुखी होंगे। संतों ने संसार को महत्व देना छोड़ दिया था। उनके मन में केवल ईश्वर का महत्व था, इसके लिए संसार से आने वाले दुख उन्हें स्पर्श भी नहीं करते थे। समझना है हमें उनके जीवन से ये, ऐसे अपने आप को ऊपर उठाए दुखों से, पीड़ा से।
महत्व देना छोड़ना होगा, केवल ईश्वर को महत्व दो, ब्रह्म में स्थित होने का प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं तो सुख और दुख आते ही रहेंगे। बी रेडी फॉर इट। 2020 खेलना है, लाइफ इज लाइक 2020, पहले बैटिंग फिर बॉलिंग, दोनों करना ही है, एक बार सुख एक बार दुख आता ही रहेगा। तो जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान। ये था हमारा 7वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न या किसे कुछ कहना है तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं 8वें श्लोक की तरफ। जी, मुझे कुछ शेयर करना है जो आज हाँ, आपने बताया। जरूर। कहते हैं कि ये जो चीजें मन में आती है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट क्रिएटिंग घोस्ट इन आवर ओन माइंड, और फिर वो हमें प्रॉब्लम लगने लगती है जो हमने खुद क्रिएट की है हमारी सोच के हिसाब से। और फिर हम वही चीज का, वही भूत का घोस्ट बस्टर भी ढूंढते हैं। तो हम हमारी एनर्जी को पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करने में लगाते हैं, और वो जो प्रॉब्लम जो थी नहीं उसका सोल्यूशन ढूंढने भी लगाते हैं। So if we remain life sensitive more, then create things in our own mind and live in the actual real world, then you feel less of everything. ये मैंने Yes. कहीं सुना। So we create our own ghosts and ghostbusters. And it's just not energy. आप केवल आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपका टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। आपके जीवन का कितना समय ये व्यर्थ चिंताओं में चला गया, इसके ऊपर भी आप विचार करो। ये एक एक क्षण है, वही तो जीवन है हमारी, और ये एक एक क्षण का मैं कैसे उपयोग करता हूँ, दैट विल डिफाइन कि मेरा जीवन कैसे जा रहा है। जीवन को उत्कृष्ट करो। उत्कृष्ट कैसे करेंगे? छोटी सोच से ऊपर उठो। क्यों इतने सारे श्लोक में से हमने यही उठाया, वसुधैव कुटुंबकम। हमारी सोच बदलता है वो। अयम निजः परो वेत्ति, ये मेरा और ये दूसरा, ये निकाल दे मन से। गणना लघु चेतस, जिसका मन छोटा है वो ऐसी गिनती करता है। उदार चरितारम, आपका चरित्र उदार होना चाहिए। उदारता ही डिफाइंस अस एज अ ह्यूमन बीइंग। क्षमा जो करता है वो शक्तिशाली। जिसे दंड देने का अधिकार था, जिसको दंड देने की क्षमता थी, फिर भी दंड नहीं दिया, वो क्षमा है, उसे क्षमा कहते हैं। आई वॉज केपेबल ऑफ गिविंग यू दंड। अष्टवक्रा की कहानी सुनना, आगे भी 1-2 बार हमने कही है। डिबेट में एक बड़े पंडित को हराते हैं, और चैलेंज क्या थी? जो हारा उसको डेथ स्वीकार करना है, मृत्यु दंड है उसके लिए। उनको हरा कर भी अष्टवक्रा ने माफ किया कि नहीं, मृत्यु दंड मत लीजिए आप, भले ही आप हार गए। और कौन व्यक्ति? इसी व्यक्ति ने अष्टवक्रा के पिता को हराकर मृत्यु दंड दिया था, उसको माफ किया बेटे। ये हमें भारतीय संस्कृति सिखाती है, भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि जिसने उसके पिता की मृत्यु दंड दिया था उसको क्षमा किया उसने, जब उसके लिए संभव था कि उसको मृत्यु दंड दे। भारतीय संस्कृति, दैट्स व्हाई वी हैव टू से कि हमारी उच्चतम संस्कृति है, ये केवल मनुष्य कर सकता है। वरना कुत्ते की पूंछ पे पैर रख के देखो, आपको पता चलेगा क्या अंतर है मनुष्य और पशु के अंदर। जो रिवेंज लेता है वो पाश्विकता है, वो पशुता। जो रिवेंज लेने की, बदला लेने की क्षमता रखने पर भी जो क्षमा करता है वो मनुष्य। ही इज अ डेवलप्ड सोल, जिसके मन के अंदर से घृणा गई, वैर भाव गया, जिसके मन के अंदर से किसी के प्रति वैर भाव नहीं, यहां तक कि अपने पिता के हत्यारे के प्रति भी नहीं। ये उच्चतम लेवल है मनुष्यत्व का। भारत ने हमारे सामने ये दृष्टांत रखा है। इसके लिए मैं कहता हूं दुर्लभ है भारतम जन्म। भारत जैसी भूमि पर जन्म लेना ये भी दुर्लभता है। इन विचारों के कारण, इन उच्चतम विचारों के कारण भारतीय संस्कृति दुर्लभ है। ना कि हमारे राजाओं के टाइम पे 2000 साल पहले कहते भारत सोने की चिड़िया थी, तो क्या हुआ?
उसके बाद तो कई संस्कृतियां सोने की चिड़िया हो चुकी। ये विचार दिखाइए, ये मनुष्यत्व दिखाइए कहीं पर भी हमें। ये केवल पुस्तकों में नहीं रहा है, मनुष्य के जीवन में दिखाए वो भारत के अंदर। धार्मिक पुस्तक के अंदर तो सभी अच्छे विचार है, लोगों के अंदर उतरे। ध्येय क्या है धार्मिक पुस्तक का? ये सब उत्कृष्ट सत विचार हमारे अंदर उतरे और एक मनुष्य ऐसा तैयार होके निर्माण होके बाहर निकले। ये भारत ने सिद्ध करके दिखाया था। इसके लिए हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति, इसको उच्चतम कहा गया। क्षमता होने के बावजूद हमने क्षमा किया, दंड देने की क्षमता होने के बावजूद। ये सीखना चाहिए हमें, हमारे अध्यात्म से, हमारे दर्शन से, फिलॉसफी से। तो ये तो हमारा 7वां श्लोक। आगे बढ़े 8वें श्लोक के तरफ। ये भी एक बहुत सुंदर श्लोक है, लेकिन हमारा समय होने को आया है तो केवल पढ़ेंगे हम। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ये क्या है? आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। इसके ऊपर विचार करेंगे हम अगले मंगलवार को, क्योंकि ये नया विषय आरंभ नहीं करना है। 10:15 हो गया है। अच्छा, चलिए, तो आज यही हमारे आज ही का ही है। हाँ बिजल जी, ये चीज हमने 1 साल पहले भी कही थी, मैं आज वो दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हाँ जी, बहुत लोग काफी रेगुलर हैं, भावना बहन, गीता बहन, लता बहन, इशिता, ऑल ऑफ माइसाकी, देम। ऑल ऑफ देम, काफी रेगुलर लोग आ गए हैं। तो पहले भी आपने कहा था ये, और हमने मिलन में भी कहा था कि ये जो हम सीख रहे हैं इतने टाइम से, उसे एक भी चीज जो है जो आपको बहुत टच की है, आपने हाँ, जिंदगी में इम्प्लीमेंट की है, तो वो शेयरिंग प्लीज बाहर लाए। मैंने लास्ट टाइम के मिलन में कहा था कि अनिकेत की भावना मेरे अंदर बहुत आई है, जो मैंने भगवद गीता क्लास के बाद अनुभव करना शुरू किया है। दूसरा, आज के जो हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें एक चीज आई थी कि मैं कॉन्शियसली अपने आप को ये सवाल पूछती हूँ कि एम आई बीइंग ईगो सेंसिटिव? ये चीज अगर मुझे दुख दे रही है या मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं जो भी हूँ, इज इट बिकॉज मेरा अहम, यू नो, हाउ डू यू से इट इन हिंदी, अच्छा मेरा ईगो हर्ट हो गया है? एक्चुअली लाइफ में कुछ गलत नहीं चल रहा होता है, सब कुछ ठीक है, और मैं अगर लाइफ सेंसिटिव रहूं तो शायद मैं इतना इसका दर्द महसूस नहीं करूंगी। सो मैंने ये कहीं पढ़ा था, तो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ कि आपको जब भी कुछ दुख हो, गुस्सा है, तो अपने आप को एक ये क्वेश्चन पूछने के लिए रुकना है कि एम आई बीइंग ईगो सेंसिटिव? और ये जो हम अभी करेंटली कर रहे हैं श्लोक, वो उसके रिलेटेड मेरी लर्निंग है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, अगर आप ये जो हमने 100+ लेक्चर्स किए हैं उसमें से कोई भी एक पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा टच किया है, अगले सेशन से इफ यू कैन प्लीज शेयर, हम भी सीखेंगे। क्या इशिता? इशिता वांट्स टू शेयर। सो मैं लोग भी शेयर, आपके माइंड में कुछ आए तो, इफ समथिंग हैज टच्ड यू। या कनक बहन कुछ कहना चाहेंगे क्या? यू आर सेइंग समथिंग? नहीं, ओके ओके ओके, चलो तो प्रार्थना करें। अगले मंगलवार शायद दशहरा है। नहीं, अगले नहीं, उसके बाद के मंगलवार। ठीक है, अगले मंगलवार हम मिल रहे हैं, उसके बाद दशहरा। दशहरा का अनाध्याय रहेगा, अगले मंगलवार हम मिल रहे हैं। अगले मंगलवार प्रज्ञा ब्रह्म निर्वाण का पारायण करेगी क्या? प्रज्ञा? Is she there? या शी इज Yeah, देयर? I'll do it. I'll do it. I'll do it. ओके, ग्रेट और किसी को अगर ग्रेट। भजन गाना है तो इशिता जी का कांटेक्ट कीजिए। Or you can just keep put it in the group so that it will be और open for तो everybody. गीता जी आप हैं क्या, जुड़े हुए हैं? गीता जी, गीता बंसल? She is not here. Anyways, चलिए प्रार्थना कर। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति,
पृथ्वी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधय शान्तिः, वनस्पत्ये शान्तिः, सर्वदेवा शान्तिः, ब्रह्मः शान्तिः, सर्वः शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरधिरोम, शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।